हेलो दिस इज शारिक वानी। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अगेन मैं आज आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस सेशन में एजुकेशन सब्जेक्ट का डिटेल में बात करना चाहता हूँ। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड की जो है आने वाली है उसके बारे में बात करूँगा, और कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर था उसी के बारे में आपसे मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट अपना सेशन। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड द मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिटरमाइंड बाय। तो इसके 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इनमें से 3 ही चुनने हैं। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ये तो पहले ही है इसमें। मार्केट फोर्सेस, डेमोक्रेटिक आइडियल्स, सेक्युलरिज्म एंड मॉडर्निज्म, सोशल रिफॉर्म्स एंड द नेशनल डेवलपमेंट, एस्पिरेशन ऑफ द प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। इसमें वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स और सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। डिस्कूलिंग सोसाइटी इज रिटन बाय। तो एक बुक है, तो इसे रिटन किया गया है इवान इलिश के जरिए। यानी कि इसको इवान इलिश ने लिखा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एट द असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एट रीजन। तो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ चुका है। दैट टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। इसका जो रीज़न है द टीचर शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड में आपको मैं बताता चलूँ। देखिए कि जो इसका असर्शन है ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और जो टीचर शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शेप बस नेशंस की इकोनॉमी नहीं करता है बल्कि ऑल एस्पेक्ट्स करता है। तो इसका जो क्वेश्चन हो, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है ए इज़ करेक्ट, और जो इसका आर है वो नॉट करेक्ट है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग आर द सम स्टेप्स फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट, अरेंज देम इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो ये स्टेप्स है हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के। इनको अब क्या करना है, हमें सीक्वेंस में डालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 5th नंबर फॉर्म करिकुलम डेवलपमेंट टीम। तो सबसे पहले हमें टीम बनाना है जो हमारे पास। तो सबसे पहले हमें करिकुलम डेवलपमेंट टीम बनाना है। उसके बाद प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट, बनाना है करिकुलम। ठीक है, उसके बाद 3rd जो है टेस्ट एंड रिवाइज करिकुलम। इसके बाद हमें ट्राई आउट करना है करिकुलम का। ठीक है, इसके बाद इम्प्लीमेंट करिकुलम, और उसके बाद डिज़ाइन इवाल्वेशन स्ट्रेटजीज यानी फीडबैक या इवाल्वेशन। ठीक है, तो चलिए जी आगे। क्वेश्चन नंबर 5। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वाज ए रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर मैं आपको बताता चलूँ। ये भी इम्पॉर्टेंट PYQ है और हर साल आता है। तो इसका सिंपली आंसर है NP 1986। इसके बाद मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो बुक्स है और उसके साथ ऑथर्स को मिलाना है। तो अगर हम देखेंगे तो गीतांजलि टैगोर की है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी, रिपब्लिक प्लेटो। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। इन सामाख्या फिलॉसफी इवोल्यूशन इज कंस्टिट्यूटिव। ये भी PYQ है, ये भी आ चुका है नेट एग्जाम में 2020 में।
तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है टीलोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि ये इसी प्रोसेस में है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नीड्स एज फॉर्मुलेटेड इन द मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मास्लोज को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, देखा होगा। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ए पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, उसके बाद लव, बिलोंगिंग्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज लास्ट में। ठीक है, 9th क्वेश्चन, एडजस्टमेंट टू सोशल सिचुएशन इज इजीली पॉसिबल बाय द इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ। तो इस क्वेश्चन में बहुत सा डाउट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसमें बहुत से ऑप्शंस मैच होते हैं, यानी पॉजिटिव है, मीन्स कि हम इनको मैच कर सकते हैं या इनको हम ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट अगर हम सोशल सिचुएशन में देखेंगे पॉसिबल कैसे है इंडिविजुअल को, तो सोशल स्किल्स एंड नॉलेज इज एक्वायर्ड इन क्लासरूम, ये इतना ज़रूरी नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोन टू द चाइल्ड, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक्सपोजर टू सोशल चेंज इन द स्कूल, ये बन सकता है हमारा ऑप्शन। और कल्चरल वैल्यूज लर्न इन द स्कूल, ये भी हमारे पास ऑप्शन बन सकता है। तो बराबर हम नहीं कह सकते कि कौन सा ऑप्शन है, लेकिन या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू इट इंडिकेट्स। तो आपको हाइपोथेसिस आपने पढ़ा ही होगा कि कहते हैं कि अगर नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे तो इट इज़ व्हेन इट इज़ ट्रू, जब ये ट्रू होता है हम और हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो वो कौन सा एरर होता है। तो सिंपली हम कह सकेंगे कि वो टाइप 1 एरर होता है। ठीक है, RR, राइट, बट वी रिजेक्ट इट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो सिंपली ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, व्हाट इज डिस्पैच। ठीक है, मार्क्सिज्म डज नॉट बिलीव इन। तो मार्क्स की जो फिलॉसफी है वो किस पे बिलीव नहीं करती है। एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी इस पे करती है, एजुकेशन फॉर इक्विटी एंड इक्वलिटी इस पे भी करती है, तो मास एजुकेशन पे भी करती है। और जो ये रिलीजियस एजुकेशन है इस पे बिल्कुल वो कोई बिलीव नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। प्रोग्रामड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। प्रोग्रामड लर्निंग जो है वो किस प्रिंसिपल पे बनी है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बनी है। अगर मैं आपको बताता चलूँ, याद दिलाता चलूँ, देयर आर टू बिहेवियर्स इन देयर आर टू बिहेवियर्स, एक तो ऑपरेंट बिहेवियर होता है और दूसरा रेस्पोंडेंट बिहेवियर होता है। तो जो प्रोग्रामड लर्निंग है ये बेस होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। ठीक है, तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू फ्राइड सुपर ईगो इज प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग। तो किस पीरियड में फ्राइड के मुताबिक सुपर ईगो हमारा जो है वो डेवलप होता है। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ तो सुपर ईगो जो होता है ये एक्चुअली जो उसने माइंड का एनालिसिस किया है उसी के पार्ट्स है, इड ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो जो सुपर ईगो डेवलप होता है ये चाइल्डहुड में होता है, और चाइल्डहुड स्टेट यहाँ पे लेटेंसी में आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा बनने वाला है वो है लेटेंसी पीरियड। A research is generally expected to study the existing literature in the field, generate new principles and theories, synthesize the ideas given by the others। तो इसका आल होने वाला है, ये तो हमें पता ही है। मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज यूजुअली लिंक्ड विद। मोबिलिटी और ओरिएंटेशन जो ट्रेनिंग होती है ये किन के साथ लिंक्ड होती है, मीन्स किन को दी जाती है। तो ये ऑप्शन सी हमारे होने वाला, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी होने वाला है, स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। इन गैगनीज हायरार्की ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग टाइप विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ चेन लर्निंग। कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला है क्योंकि ये हायर ऑर्डर लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हायर ऑर्डर है, रूल भी हायर ऑर्डर है, लेकिन सिग्नल, चेन और एसआर ये एक ही साथ आते हैं, तो इसका ऑप्शन यही है।
Question number 17. A face-to-face informal interaction is considered as the best technique for collecting information about the subject. How? तो सिंपली इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो इट हेल्प्स टू गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ये बेस्ट मेथड है, तो इसका ऑप्शन यही होने वाला है. विच आर द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन इथनोग्राफिक कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च, क्योंकि इथनोग्राफिक एक रिसर्च टाइप है. एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड अप्रोच, तो इसमें नॉट इंक्लूडेड है. ये भी होता है इसमें, ये डिस्कवर करता है किसी भी ट्राइब का, किसी भी एरिया का, ठीक है. तो ये भी हो सकता है इसमें, ये भी. लेकिन जो इसका आंसर होने वाला है वो है जनरलबिलिटी टू डिफरेंट सेटिंग्स एंड द पॉपुलेशंस. तो इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते जो हमारा इथनोग्राफिक रिजल्ट आता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. Who one of the following thinkers has been described as idealist in aims, naturalist in content and pragmatist in method? तो इसका सिंपली आंसर है महात्मा गांधी. क्वेश्चन नंबर 21. What are the uses of the system analysis when applied to classroom instruction as a subsystem of the curriculum? तो इसका आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21 का? ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इसके लिए बेस्ट फिटेड है, क्योंकि इट हेल्प्स टू डिज़ाइन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डिफरेंटली, इट हेल्प्स टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, इट हेल्प्स द टीचर टू वेरीफाई रिजल्ट्स एंड गेट फीडबैक. तो ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है. तो 1, 2 and 3. लर्निंग द ट्रेजर विद इन इज एसोसिएटेड विद, तो इसका आंसर जो है वो है जे डिलर्स. इम्पॉर्टेंट राइटर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक भी है. एम्स ऑफ एजुकेशन आर क्लोज रिलेटेड, कहीं बार सुना होगा कि एम्स आइडियलिज्म के होने चाहिए, तो ये वही क्वेश्चन है. द फर्स्ट कमिटी टू बी कंस्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन एजुकेशन इज डॉक्टर दुर्गा बाई देशमुख. ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है. तो क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग? प्लान डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. ये सिंपली इसी का आंसर है. स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय. स्पेशल एजुकेशन की जो एजुकेशन है यानी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की, उसको रेगुलेट कौन करता है? स्पेशल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये नहीं करता है, बेसिकली ये है ही नहीं. नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन के साथ रिलेट करता है. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और इसका यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेंट्स के साथ काम है. तो आरसीआई इसके साथ डील करता है. Which of the following theory may support this statement? The teacher should encourage the student to discover their connections between seemingly discrete information using different means. For example, Twitters, wikis, blogs, open educational resources. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन चुनेंगे वो चुनेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, लेकिन इसका कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है, इसका कनेक्शनिज्म है, क्योंकि ये वही से कहता है क्वेश्चन में ही कि आपकी क्वेश्चन है, ये जो नॉलेज है ये कनेक्शन पे बेस्ड है कि स्टूडेंट एक खुद कनेक्शन बनाता है, तो ये कनेक्शनिज्म है, ठीक है. Who of the following developed the concept of behavioral shaping through the use of principle of successive approximation? तो बेस्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है वो है सिकनर, ठीक है. कई इसको वाटसन भी देंगे, लेकिन इसका आंसर सिकनर ही है. WBL stands for web based learning. Who among the following behaviorist theorists of learning advocated the role of cognitive and moral concepts? तो इसका सीधे से आंसर बनता है हमारे पास E.C. टॉलमन, क्योंकि टॉलमन ने ही इसके रिलेटेड बात की थी, और टॉलमन ही वो बंदा है जिसने RPL के बारे में बात की, लर्निंग, प्लेस लर्निंग एंड रिवॉर्ड लर्निंग. Who has proposed that organization shall eliminate the need of quality control after the process? तो इसका सही आंसर जो है वो का योके है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ चुका है 2020 में नेट के एग्जाम में. The essential components of budget are income and expenditure. It is simply बहुत
सरल क्वेश्चन आ चुका था। इसके बाद द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर एक्रेडिटेड बाय नैक। सिंपली नैक बस डिस्टेंस एजुकेशन जो भी है उसको रैंक नहीं करता या एक्रेडिट नहीं करता, और ऑफशोर जो है उसको एक्रेडिट नहीं करता। अदरवाइज ये इंडिया में जो भी है ओवरऑल उसको नैक ही एक्रेडिट करता है। द एम ऑफ बेसिक एजुकेशन एज पर द ड्रीम ऑफ गांधी जी इज, तो क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी, बिल्कुल। क्रिएट अ सबोर्डिया सोसाइटी, बिल्कुल। क्रिएट अ सोसाइटी रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स, बिल्कुल ये भी ठीक है। क्रिएट अ सोसाइटी वेयर रिच एंड पुअर कैन लिव टुगेदर, तो इसका ऑप्शन ए होने वाला है क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस हमारे पास मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लर्निंग बाय डूइंग अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है प्रैग्मेटिज्म का है, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस, तो आइडियलिज्म। सत्यम शिवनम सुंदरम, ये आइडियलिज्म का सिद्धांत है। वर्ल्ड एज इट इज़ हेयर एंड नाउ, इट इज़ सिंपली रियलिज्म। और उसके बाद थ्रू एनवायरमेंट नेचुरलिज्म, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 34 का, तो इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए। Which part of the Indian Constitution allows every citizen to impart education as per one's own religion? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो 40 के बाद आता है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है 29 और 30 जो आर्टिकल है, जिसमें हम ये अपनी बेस पे इंस्टीट्यूशन बना भी सकते हैं और एजुकेशन हासिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स यानी 4 है। Which of the following was Ottavi's view on the education and the social change? Education changes the society, ये नहीं है। Education change follows social change, यही इसका परफेक्ट आंसर है। Educational change and social change are independent, but which is the cause, which is the effect can be determined, ये नहीं है। The Vedas teach us that the creation is without beginning, ये गलत है। Creation is without an ending, ये भी गलत है, क्योंकि ये आधा ही है, ये भी आधा ही है। क्रिएशन इज विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड, यही है इसका आंसर। टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसफर एंड द गाइड बिकॉज ही शी हैज टू प्ले ऑल दिस वाइटल रोल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी, ये भी ठीक है। ट्रांसफ्यूजेस द हाई वैल्यूज ऑफ द ह्यूमनिटी इन द यंग वन सिटिंग इन द क्लासरूम, ये भी करेक्ट है। इज़ अ ग्रेट रिफॉर्मर एंड अ पैट्रियट सेवियर ऑफ द नेशन, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव बन सकता है। बैलेंस्ड करिकुलम इज़ आल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड करिकुलम, ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी को टिक किया होगा। एक्सपीरियंस्ड करिकुलम, ये भी नहीं है। एक्टिविटी, ये भी नहीं है। और कोर करिकुलम अगर हम कहेंगे तो यही इसका ऑप्शन है। Question number 39, the objective of inclusive education is to uncover and minimize barriers to learning, बिल्कुल ये है। To change attitudes, behavior, teaching methods, curriculum and environment to meet the needs of the all children, ये भी है। To promote constantly the local cultures and the content of the various communities of the society, तो इसके all of the above हो सकते नहीं है, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन जो है वो all of the above है। Sociology of education इज़ अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बिल्कुल गलत है। ए स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये भी नहीं है। एन एनालिसिस ऑफ सोशोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्वड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, लर्निंग एट वनस ओन पेस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये इसका स्पेशल फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स सेड लिटरेसी इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, लिटरेसी इज ओनली ए मीन्स टू एजुकेशन, तो इसका गांधी है, ठीक है, महात्मा गांधी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन द इंडिया वाज 74%,
0.04 भी इसके साथ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो इसका आंसर यही है। फिनोमेलॉजी इज़ अ मेथड बेसिकली यूज्ड इन फिनोमेलॉजी, ठीक है, इसकी जो बेस है वो फिलॉसफी में है, तो इसका जो यूज़ होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। क्वालिटेटिव इसका आंसर। एजुकेशन एंड सोसाइटी आर टू म्यूचुअली सपोर्टेड सिस्टम इंटरकनेक्टेड दैट वन can't thrive in the absence of other. What is the reason? तो इसका ऑप्शन बताना है हमारे पास। एजुकेशन सस्टेन सोसाइटी, प्रिजर्व्स कल्चर, यूशर्स इन न्यू वन एंड इनकलकेट्स वैल्यूज। तो इसका यही ऑप्शन है, यही इसका आंसर भी होगा, कन्फर्म इसका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन सीट्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ऑप्शन होगा कॉन्टेक्स्ट मोबिलिटी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मोबिलिटी नहीं है, ना कल्चरल मोबिलिटी है, और जोग्राफी हम दूर दूर तक जोग्राफिकल मोबिलिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी हो सकता है। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है? ए फिनोमेना विच कैन नीदर बी प्रेजेंटेड नॉर बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्च बट हैड ऑकर्ड इन द पास्ट इज अ सब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये ट्रू है। टू स्टडी द फिनोमेना बाय द रिसर्च एज इट वायर इज स्टेटस इज द डिस्क्रिप्टिव ऑफ इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च द स्टडी ऑफ फिनोमेना, मतलब कि प्रेजेंट का ठीक है, प्रेजेंट के रिलेटेड रिसर्च जो भी है तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है। ऑप्शन सी, मैनिपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज की टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही है। तो हमें आड वन गलत, जो इस क्वेश्चन में गलत है, जो भी स्टेटमेंट हमारे पास गलत है उसको बाहर निकालना है, तो या उसको मार्क करना है। तो इसका ऑप्शन जो बनने वाला है वो ऑप्शन सी है। तो 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस, इसका सिंपली आंसर रियलिस्टिक एजुकेशन है, क्योंकि जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है या साइंटिफिक एटीट्यूड है उसको ज़्यादा सपोर्ट जो है वो रियलिस्टिक फिलॉसफी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52, हु हैड सजेस्टेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। तो इंटीग्रल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका सीधे सा हम औरबिंदो के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। A researcher had decided to test his hypothesis at 0.5 level of significance he is likely to commit। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस लिहाज से है क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि हम जो हमारा रिसर्चर है वो डिसाइड करता है कि वो जो हाइपोथेसिस उसका है वो 0.5 सिग्निफिकेंस लेवल पे डिसाइड करता है। तो कौन सा एरर यहाँ पे हो सकता है? तो यहाँ बोथ हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली बराबर नहीं बोला है। तो बोथ टाइप 1 या टाइप 2। द 4 नोबल ट्रुथ्स फ्रेम द बेसिक टेनेट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द बुद्धिज्म। दुख निरोधा, दुख क्षमता, है ना, यही। तो फिलहाल हमने 53 क्वेश्चंस किए हैं, तो इसके बाद हम मिलेंगे अगले सेशन में। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।